घटक दल के तमाम नेताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह जो अवसर मिला है सदन में उन सवालों को फिर से मजबूती से उठाने का, जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है। एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। जो भी जिम्मेवारी हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। राज्यसभा के लिए 2 प्रत्याशी जो है निर्विरोध चुने गए हैं और उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए बिहार विधानसभा पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और सर्टिफिकेट लेने के बाद जब बाहर निकले तो तमाम नेता जो है वो जीत की खुशी जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा की, साथ में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और विजय चौधरी भी मौजूद हैं। लेकिन जब दोनों नेता, एक उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं, सदन के बाहर हो या सदन के अंदर, लेकिन इस बार कहा है कि हम सदन के अंदर जो है आवाज़ उठाने का काम करेंगे। वहीं दूसरे जो है मनन मिश्रा से जब सवाल किया गया कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है कॉलेजियम सिस्टम में, यानी साफ तौर पे दोनों नेता सर्टिफिकेट लेने के बाद आपस में ही भिड़ जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम पर। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों नेता कॉलेजियम सिस्टम पर, सबसे पहले आप वो सुने। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब सहित एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह जो अवसर मिला है सदन में उन सवालों को फिर से मजबूती से उठाने का, जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, जिसमें शामिल है बिहार जैसे राज्यों के लिए शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, और जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। सदन में जाकर इन सवालों को फिर से उठाने का एक बड़ा अवसर मुझको मिला है। जो भी जिम्मेवारी हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, आम जन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। आपके सहयोगी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्या सोचते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभाऊं। आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां भी कुछ राज्यों के लोग जो दिग्भ्रमित हो गए थे, कांग्रेसियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, विरोधियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, धीरे धीरे इन 2-4 महीनों में सभी लोगों के, सभी मतदाताओं की आंखें खुल गई हैं। हम लोग समझाएंगे और सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। एक ने कहा गलत है तो दूसरे ने कहा कि सही है। वहीं पे केंद्रीय नेतृत्व को भी उपेंद्र कुशवाहा धन्यवाद दे रहे हैं। साथ में मनन मिश्रा 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कह रहे हैं कि हम लोग दमखम से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।